हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों के लिए वाणिज्य क्रियाओं के जो दूसरा था, पहला था आपका व्यापार और दूसरा है उसका व्यापार के सहायक क्रियाएं। तो पहले में हम लोगों ने व्यापार के पूरे डिटेल को पढ़ लिया है। अब हम व्यापार के सहायक के बारे में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो वीडियो हैं वे लगातार उन लोगों तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वाणिज्यिक क्रियाओं के प्रकार जो है व्यापार के सहायक क्रियाएं जो है उनका दूसरा, व्यापार प्लस व्यापार के सहायक क्रियाओं से वाणिज्य बनाया जाता है, वाणिज्य का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोगों ने व्यापार पढ़ लिया है, अब व्यापार के सहायक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं। सबसे पहले हम व्यापार की सहायक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं उन्हें हम जान लेते हैं। पहला है परिवहन के साधन, दूसरा संचार के साधन, तीसरा बैंक, चौथा बीमा, पांचवा भंडार गृह, छठवां शेयर एवं उपज बाजार, सातवां विज्ञापन एवं विक्रय कला और आठवां है आपका ग्राहक सेवा केंद्र। ये जो 8 हैं ये व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं जिससे व्यापार को सहायता प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार से वाणिज्य की क्रियाओं को हम लोग समझ सकते हैं विस्तार से। तो अब हम व्यापार की जो सहायक क्रियाएं हैं उनके जो ये 8 टॉपिक है उनको हम सविस्तार अध्ययन करेंगे ताकि हम लोगों को व्यापार की सहायक क्रियाओं को समझने में और आसानी हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिवहन के साधन। व्यापार के विस्तार एवं प्रसार में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे तो आप जानते ही होंगे कि कोई सा भी अगर हम व्यापार करते हैं तो हमें परिवहन की आवश्यकता होती है और इसकी साधन की हमें बहुत ज़रूरत होती है। जैसे उदाहरण के लिए रेल मार्ग एवं पानी जहाज। ये जो उदाहरण है इसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि रेल मार्ग है एवं पानी जहाज मतलब जितने भी परिवहन के साधन हैं उन सब से हम व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान से वस्तुएं लाना या फिर व्यापार के लिए जो सहायक वस्तुएं हैं उनको इन जो परिवहन के द्वारा उन्हें लाया मंगाया संपन्न किया जाता है। दूसरा है आपका संचार के साधन। व्यापार की प्रगति में संचार के साधनों का अत्यधिक महत्व है। ये व्यापारिक संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते हैं। उदाहरण डाकघर, फैक्स, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख एवं प्रचलित साधन हैं। संचार मतलब कम्युनिकेशन, आप तो जानते ही हैं। मतलब व्यापार से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनका संचार करना, ये भी क्या है, व्यापार की सहायक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है जिससे व्यापार के बारे में आप अन्य व्यापारियों या एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका व्यापार का संचार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है डाकघर, फैक्स, समुद्री तार आदि संचार के प्रमुख एवं प्रचलित साधन हैं। तीसरा है आपका बैंक। बैंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। वस्तुओं के भुगतान, व्यापारियों को ऋण प्रदान करने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं अभिकर्ता के रूप में उसका कार्य उल्लेखनीय है। चौथा है आपका बीमा। उद्योगों के समान व्यापार भी एक जोखिम युक्त कार्य है। अग्नि एवं समुद्री तूफान आदि से क्षति होने की सदैव संभावना होती है जिसमें बीमा द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसको भी आप सब जानते हैं कि बीमा आजकल इंश्योरेंस हर चीज़ का कराया जा रहा है जिससे कि अगर हम मान लीजिए उस वस्तु में या फिर उस कार्य में किसी भी प्रकार का अगर हमें क्षति होता है तो उसका भुगतान थोड़ी मात्रा में मतलब हमें सहायता प्रदान की जाती है। यदि हम उस चीज़ का बीमा कराएं तो चाहे व्यापार हो, वस्तु हो या किसी भी प्रकार के कार्य अगर हम कर रहे हैं जिसमें क्षति होने की संभावना है तो इंश्योरेंस कराना सहायक है। पांचवा है आपका भंडार गृह। भंडार गृह से ही पता चल जा रहा है कि हमें किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रखना। भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का भंडारण किया जाता है। यह भी भंडार गृह जो है वो भी व्यापार की सहायक क्रियाओं का महत्वपूर्ण अंग है। यदि हम भविष्य की मांग को ध्यान में दे रख कर अगर हम वस्तुओं का भंडारण करें तो ये भी व्यापार में सहायक सिद्ध होते हैं। छठवां है आपका शेयर एवं उपबाजार।
शेयर बाजार जहां विभिन्न कंपनियों के अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है तथा उपज बाजार जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है का महत्वपूर्ण स्थान है। शेयर बाजार में अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है और उपज बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये भी क्या है, व्यापार के सहायक क्रियाओं के अंग हैं। सातवां है आपका विज्ञापन एवं विक्रय कला। विज्ञापन भी व्यापारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, सहायक है। यह विक्रय की एक कला मानी जाती है। तो विज्ञापन एवं विक्रय कला को आइए जानते हैं। विज्ञापन आज के युग में संजीवनी बूटी के समान है। सफलता के लिए विज्ञापन आज के युग में छोटे व बड़े व्यापारियों के लिए अनिवार्य है। इसको डिटेल से नहीं समझाना पड़ेगा क्योंकि आप सब जानते हैं। आजकल किसी भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसका विज्ञापन ऐड देखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर उसको खरीदते हैं। तो ये भी व्यापारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग एवं सहायक माना गया है। आठवां है आपका ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र से ही समझ आ जा रहा है कि हम ग्राहकों का सेवा करना ऐसा केंद्र जो कि व्यापार के लिए सहायक सिद्ध है। ग्राहक सेवा केंद्रों का कार्य ग्राहकों को विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना होता है। तो ये जो हम 8 प्रकार पढ़े हैं ये क्या थे आपके व्यापार वाणिज्यिक क्रियाओं का 2 प्रकार थे। पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक। तो हम लोगों ने ये जो 8 टॉपिक पढ़े हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, व्यापार के सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से इसके और भी अन्य प्रकार की सहायक हैं, लेकिन ये जो 8 अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें इसकी जो सहायक क्रियाएं वो पूर्ण रूप से समझ में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें वाणिज्य शिक्षण। थैंक यू।